खबरों पे आगे बढ़ते हैं। रायपुर से ही खबर है, बलरामपुर की घटना पर कांग्रेस करने जा रही है प्रदर्शन। तो आपको बता दें 3 नवंबर को जिला स्तरीय धरना दिया जाएगा और सभी मुख्यालयों पर कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। इस पूरे मामले पर कांग्रेस की अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आई। चाहे दीपक बैज हो, भूपेश बघेल हो या कांग्रेस के तमाम नेता इस पूरे मामले को लेकर सरकार और बीजेपी दोनों पर हमलावर हैं। शिवम लगातार हमारे साथ रायपुर से लाइव बने हुए हैं। शिवम, बलरामपुर की घटना पर अब कांग्रेस का ये सभी मुख्यालयों पर प्रदर्शन होगा, यानी इस पूरे मामले को अभी लंबा खींचना चाहती है कांग्रेस। जी बिल्कुल, देखिए जब बलरामपुर की घटना हुई थी, वहाँ की घटना की थोड़ी सी अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर एक गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद जो पति था उसी से पुलिस पूछताछ कर रही थी और वो किसी न किसी चीज़ के दबाव में आके पति ने बाथरूम में जाके आत्महत्या कर ली। गाँव वाले जो वहाँ के थे वो आक्रोशित हो गए, उन्होंने थाने पर हमला कर दिया। 2 दिन तक बवाल चला, भीषण जो बवाल था वो चला। जो आईजी थे उन्होंने बलरामपुर कैंप भी कर लिया था। अब इस घटना को लेकर उसी दिन से, जब से ये घटना हुई है तभी से कांग्रेस ने इसे पकड़ लिया है और कांग्रेस इसे एक बड़ा मुद्दा बनाने के, बड़ा आकार देने के रूप में चल रही है। उस दिन के बाद तीसरे दिन जब घटना हुई थी तब दीपक बैज खुद बलरामपुर पहुंचे थे, वहां पे पीड़ित लोगों से मुलाकात की, गांव वालों से मुलाकात की और तमाम चीजों को लेकर सरकार को घेरा था। उस दिन से लेकर आज तक जो है कांग्रेस तैयारी करती रही और इस चीज को लेकर बैठक भी बीच बीच में की गई कि बलरामपुर की जो घटना हुई है उसमें जो है सरकार को, गृह विभाग को घेरने का अच्छा मौका है, क्योंकि पिछले 10 महीनों में लगातार जो है कानून व्यवस्था को लेकर के कांग्रेस प्रदर्शन करती रही है, सरकार को घेरती रही है। तो ये कानून व्यवस्था से ही जुड़ा मुद्दा है, क्योंकि पुलिस पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, थाना में किसी व्यक्ति की मौत हो रही है, खुदकुशी वो कर लेता है, तो इस चीज को बड़ा मुद्दा बनाने के लिए लेकिन देखिए यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस भले ही आरोप लगा रही है सरकार पर चाहे मुख्यमंत्री हो, गृह मंत्री हो या सरकार के तमाम मंत्री, वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस सिर्फ सियासत कर रही है, घटनाओं पर, लॉ एंड ऑर्डर पर हम पूरी तरह से पुख्ता हैं, कांग्रेस सिर्फ इसमें सियासी रोटी अपनी तलाश कर रही है और कुछ नहीं। ये मतलब सरकार की ओर से बयान आ रहे हैं। जी बिल्कुल, ये बलरामपुर की घटना के बाद लगातार इस चीज को बयान सामने आया है और न केवल बलरामपुर की घटना के बाद बल्कि उसके पहले भी कई बार ऐसा सियासी सियासत छिड़ चुकी है, वो आंकड़ों को लेकर भी छिड़ चुकी है कि जो कांग्रेस कार्यकाल था, इससे पिछला कार्यकाल था, उसकी अगर तुलना अभी के कार्यकाल से की जाए, 10 महीनों की सरकार से की जाए, तो कहीं ना कहीं अपराध कम दर्ज हुए हैं, अपराध कम हुए हैं, घटनाएं कम हुई है। लेकिन जो कम घटनाएं हैं कांग्रेस उसको लेकर बवाल कर रही है कि वो बड़ी घटनाएं हैं, उसको बड़ा रूप दे रही है और इस चीज को लेकर सरकार लेकिन हमेशा से यही कहती आई है, यही दावा था। प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव का भी यही दावा था कि जो सरकार है उसकी बारीकी से नजर उस मामले में है, जो भी जिम्मेदार होगा उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और कार्रवाई होती भी रही है। जितनी भी घटनाएं हुई हैं उसमें सरकार ने किसी को भी नहीं बख्शा है, जबकि पिछली कांग्रेस की सरकार में ऐसा नहीं होता था। ये जो है किरण सिंहदेव का बयान था। मुख्यमंत्री भी इस चीज को लेकर के जो वहां पे लगातार आईजी और जो आला अधिकारी हैं उनसे लगातार संपर्क कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच कांग्रेस का ये बड़ा ऐलान हो चुका है कि 3 नवंबर को वो वहां पर बलरामपुर जाएंगे, वहां पे भी प्रदर्शन होगा। इसके साथ साथ पूरे प्रदेश भर में प्रदर्शन होगा, पूरे छत्तीसगढ़ में जितने जिले हैं। चलिए, अब कुल मिलाकर देखने वाली बात ये होगी शिवम कि इस प्रदर्शन का असर जनता पर कितना पड़ता है, क्योंकि जनता के लिए तो कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम खबरों पर हमारे दर्शकों तक जानकारी पहुंचाने के लिए।